हेलो। हेलो सत्ता भाई साहब। सत्ताईस जी। दास नु पूछ रहा था भाई, जिस तरह बता रहे हैं गुरु से अलग एक किसी भी दान नहीं करना जी। तो जैसे बाबे बुब्बे आओ छठे भी न, जिस तरह गाँव में गाँव के बाबे आ रहे, गाँव में पाए जा रहे एक दो बाबा, वो तो देना ही पड़ेगा। नगद नहीं देना भगत जी, खाना वाना खिला सकते हैं। अच्छा, एक दाने दोनों डाल सके हैं। हाँ, दाना भी नहीं डालना भगत जी, आटा भी नहीं देना, क्योंकि सूखा आइटम नहीं देना। अगर गलती से अगर उन्होंने उसका मिसयूज कर दिया, उसको बेच दिया और कुछ कर दिया, उसका बेच के शराब पी ली, फिर वो दोष आपके सिर मंडेगा। फिर ये आध्यात्मिक नियम है भगत जी। आप उनको खाना खिला सकते हो अपने घर पे, सब्जी रोटी आप उनको दे सकते हो। अगर नहीं खाओ भाई मेरे को पैक कर दो, सब्जी रोटी पैक कर सकते हो आप उनको। और जैसे कोई कपड़ा लत्ता है वो भी उनको बिना सिला हुआ नहीं देना, सिला सिलाया तो दे सकते हैं उनको पहनने के लिए, बिना सिला नहीं दे सकते। कोई भी चद्दर कंबल उसको नया नहीं देना, आपने काम में ले रखा वो उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग इन चीजों को बेच देते हैं भगत जी, और बेच के फिर उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि ये सारे के सारे जो हैं ये केवल कुपात्र हैं, और कुपात्र को दान दोगे वो उसका दुरुपयोग करेगा, तो देने वाले को भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इस तरह पवनदास, जिस तरह 12 साल खड़ा था हमारे गांव में एक बाबा जी। तो वो भंडारा लाता साल में आले, तो जिस तरह हर गांव में किसी की इच्छा है 500 की 1000 की है, किसी की बोरी दे दे भाई को चीनी की कोई उसकी, तो उसमें हर एक गांव में सेव देना पड़ा, कोई नाट नहीं सकता। तो वैसे तो फिर नाटना तो पड़ेगा भगत जी। देखो अब यो ज्ञान हो गया। अब क्या है, मान लीजिए आपके गांव में साल में एक बार भंडारा होता है जिसमें लड्डू जलेबी बर्फी कचौड़ी सब बनती हैं। हाँ हाँ। हैं और हाँ। सारे गांव वाले मिलके मान लो भंडारा कर रहे हैं। हाँ हाँ। हैं और आपको हो गई शुगर, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई तेरी तो लास्ट स्टेज है, अच्छा हुआ तू टाइम पे आ गया, 10 दिन भी लेट हो जाता तो मेरे बस की बात नहीं थी तेरे को बचाना। और सुन, अब ध्यान रखियो, आगे अगर मिठाई का अगर एक टपका भी जीभ पे रख लिया तो मेरी गारंटी नहीं भाई बचेगा कि नहीं बचेगा। अब गांव में वो भंडारे में भगत जी, वो आपके यार दोस्त भाई बंधु अगर आपको कहें कि ले यार एक रसगुल्ला तो खा ले, साल में एक बार भंडारा हुआ यार, बार बार थोड़ी हुआ है। यार तेरा बाबा बहुत तगड़ा है यार, यार ये कोई डॉक्टर आया करें कि यार ऐसा है कि यार एक रसगुल्ला खाने में दिक्कत हो जाए आदमी मर जाए कहते हैं, भगत जी आप खा लोगे? जैसे शराब स्वरूप का इनका भाव वो बाध्यांगा बताओ है कुछ भी नहीं, चाहे कोई बाबा क्या, चाहे बाबा का बाबा आ जाओ, चाहे गुरुजी से एक बार जुड़ने के बाद में, क्योंकि भगत जी सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा बाबा, सबसे बड़ा संत महंत शंकराचार्य यदि पृथ्वी पे वर्तमान में कोई है तो केवल यही है जो हिसार जेल में बैठा हुआ है। और इस बाबा को छोड़ के, इस बाबा की मर्यादाओं से हटके यदि हम कुछ भी कार्य यदि हम करेंगे तो भगत जी हम तुरंत इस बाबा से दूर हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक आध्यात्मिक रूल है। ये जो आओ है जो बच्चा ना खाना नहीं खवाता जी, रोटी रोटी वाला इनका भी नहीं देना जी। कौन खिलाता, कैसे, किस तरीके से आते हैं? जिस तरह ये बच्चे नहीं रखते जी, लावारिस बच्चे वो है। अच्छा, ये दाने मांगे अगर बटले गिरा रहा अनाथ आश्रम वाले। हाँ हाँ हाँ। ना ना भगत जी, जैसे ये गौशाला वाले आते हैं, डब्बा रख जाते हैं, ये कोई दुकानों पे डब्बा रखा होता है गौशाला का, अनाथ आश्रमों का, वृद्धाश्रमों का, ये मांगने भी आते हैं कि साहब हम तो ऐसे कोई संस्था चलाते हैं, वहां पे बड़े बूढ़ों को जो घर से निकाल देते हैं हम उसकी देख रेख करते हैं। आपको अगर सहायता करनी हो तो गुरुजी ने कहा कि उस वृद्धाश्रम में खुद जाकर अपने हाथ से उनको कपड़े लत्ते देके आओ भाई, अगर आपको दान करने का शौक है तो। वैसे तो गुरुजी ने कह दिया कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होय कबू न फली। गुरु की आज्ञा के बिना हमने जाके इस तरह का दान नहीं करना। हाँ, अगर हमारे घर पे कोई आ जाए तो हम उसको केवल जो गुरुजी ने बता रखा उस हिसाब से उसको हम अपना पहना हुआ कपड़ा, बना हुआ खाना, ये हम उसको खिला सकते हैं, दे सकते हैं। जाके हमने इस तरह मनमाने तरीके से, अब भाई मान लो सर्दी आ गई, भाई भिखारी हैं शहर में, हम उनको कंबल बांटे, हम ये दान हमने भगत जी अब नहीं करने हमने। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें कोई दिखाई देगा ऐसा आदमी बेचारा सर्दी से ठिठुर रहा है या उसके पास कोई कपड़े नहीं है, तो हम उसको वहां पे दे सकते हैं कपड़ा पहनने के लिए। अच्छा। लेकिन जानबूझ के एक मतलब की पुण्य प्राप्ति के लिए हम इस तरह के कर्म बिल्कुल नहीं कर सकते इस भक्ति मार्ग में। अच्छा जी,
एक जिस तरह गौशाला के छठा भी न मन दाने काटिया करा वही भी नहीं करने। बिल्कुल नहीं निकालनी भगत जी। गुरुजी ने कहा कि भैंस से तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई। अच्छा। अरे और भी तो आवारा जानवर हैं, घूमते रहते हैं, उनको खिला दो। अगर अपने घर पे आ जाए तो पशु पक्षियों को दाना डाल दो, दिक्कत क्या है। अरे एक दादू पंथी है जी, वो हमें लाने शुरू से धोखा है, वो भी छोड़ना आगे। भगत जी आन उपासना में आ जाती हैं। एक सतगुरु की पूजा के अलावा यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपको जो पूजा साधना आपको जो बता दी, उसके अलावा चाहे गुग्गा हो, चाहे माता हो, चाहे मसाणी हो, चाहे चाहे कोई सी भी हो, चाहे आपके हरियाणा में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में हो, चाहे सब आन उपासना में आते हैं भगत जी ये। अच्छा जी। हाँ, ये आपके होई कमोई जो गुरु जी बताते हैं ना सत्संगों में। ओली नहीं जी, जिस तरह गुरु जी ओई कमोई साथ नहीं, दादू पंथ का गुरुजी ने बताया, नानक पंथ का बताया, गरीबदास जी पंथ वालों को भी हमें दान नहीं देना। अच्छा। हाँ भाई, छुडानी में भी जाके हमने, चाहे वो गरीबदास जी वाले हों, उनको भी चवन्नी नहीं देनी, क्योंकि गरीबदास जी थे उस समय, था वो पंथ सही था। गरीबदास जी के समय यदि कोई दान धर्म करता तो उसका ठोर ठिकाने था। अब कुछ नहीं है, अब खाली उनके नाम से तालियां पीटी जा रही हैं। ना वहां कोई मोक्ष मार्ग है, ना वहां कोई धर्म का मार्ग है। अब खुद गरीबदास जी आया हुआ वर्तमान में असली। ठीक है जी। इसी को लेने देने से भगत जी हमारा काम बनेगा। और देखो बड़े भाई, समस्याएं अकेले आपके साथ में नहीं है। ऐसी परंपरागत रिवाजें, रीतियां, ये कुरीतियां, ये भगत जी काल ने हर किसी के गले में डाल रखी हैं, और इनको ज्ञान से ही इनका भगत जी निवारण है। गुरुजी ने फिर मीराबाई की, मंसूर की, धना भगत की हमें कहानियां क्यों सुनाई भगत जी कि 300 350 साल पहले मीराबाई ठाकरों की और एक औरत होके, और जब इतना बड़ा भगवान के लिए संघर्ष कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। आज तो पता नहीं कितने साधन है तुम्हारे लिए, कानून ऐसे बन गए जबरदस्ती तुम्हें कोई चीज नहीं करवा सकता। तुम कानून का सहारा ले सकते हो, या वैसे बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा का इतना हो गया असर, तो गुरुजी ने बताया जब मीराबाई उस समय इतना सब कुछ कर सकती है तो मीरा का कोई 4 हाथ पैर थोड़े ना थे। लेकिन जैसे जी यो गामा में भाईचारा वो है जी, तो उसके शादी है, उसके शादी है, वो शादी शुद्धि में शामिल नहीं होना। शादी शुद्धि में जाने के लिए कोई मनाही नहीं है भगत जी। रिश्तेदारी में जाओ, गांव में जाओ, शादियों में जाओ, शादी में जाने के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया। जैसे जगराता, इनमें धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जाना, चाहे स्वामणी हो, चाहे जगराता हो, चाहे माता का हो, ये आ गए सारे के सारे धार्मिक प्रोग्राम में। धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जाना, वरना जाने से हमारा सहयोग बन जाता वहाँ। बाकी ब्याह शादी में गुरुजी ने मना नहीं किया। ब्याह शादी में जाओ भाई, कोई रिश्तेदारी है, ऐसी बात है, वहां जाओ, उनकी हेल्प करो, उनको पैसे की मदद करो उधार में, लेकिन अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो। ठीक ठीक। हाँ, जहां पे छूट है वहां छूट है, जहां नहीं है वहां भगत जी फिर हमने संघर्ष करना पड़ेगा। वरना फिर भगत जी फिर मतलब क्या था, फिर तो नकली संतों के जो सेवक हैं वो भी सारे काम करते हैं, अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है वहां हमने दृढ़ होना पड़ेगा भगत जी। और जैसे जी बात भूत वाला सिस्टम रही हो, बात ऊत के लिए गुरुजी ने मना नहीं किया, लेकिन बात में भाई होता क्या भगत जी, पहली बात तो हमने इन चीजों से जो मतलब बचना चाहिए। अगर हमारी बहन का है और किसी का है तो सबसे पहले तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको समझाएं कि भाई देख, तू भी परमात्मा का ज्ञान ग्रहण कर ले, ना कि मैं खर्चा लागना, ना कि मैं और होना है। अगर वो नहीं मानती है इस तरीके से, तो भगत जी आपके परिवार में यदि कोई दूसरे हैं, आपका कोई छोटा भाई, आपका बड़ा भाई है, भगत जी वो अपना बात भरें। आप केवल उनके साथ में जा सकते हो अगर मजबूरी हो तो, लेकिन वहां पे पाटड़े पे नहीं चढ़ना, कोई लेन देन नहीं करना, कोई जुआरी, कोई तिलक, कुछ नहीं करना वहां। जैसे जी मैं तो एक के हूँ, बाण है मेरा 5, तो फिर कैसे करा जाएगा। अब भगत जी चक्कर तो यही पड़ गए ना। अब ये सारी चीजें आपको, नाम दीक्षा आपने ली, उस समय आपने सब कुछ मतलब सोचना चाहिए थे सारी बातें। अब गुरुजी होते तो गुरुजी तो आपको क्या पता भाई, आदेश दे देते आपकी मजबूरी को देख के कि बेटा ठीक है भाई तू कर ले, अब क्या करें, बाद में आके अपना नाम शुद्ध करवा ले। अब ये शब्द भगत जी दास नहीं कह सकता ना। तो अब इसका तो एक ही समाधान है भाई, या तो आप इसका संघर्ष करो, और संघर्ष अगर आप मान लो नहीं कर पाते हो, अगर मान लो कह रहे हो कि भाई मेरी तो ये मजबूरी है, तो भगत जी गुरुजी ने बताया कि भक्ति मार्ग में मर्यादा खंडित होने की जो मतलब की तीन विधि हैं। पहली विधि तो ये है कि आपने ना सोचा ना कुछ आपने विचार किया, आपको मालूम भी नहीं था कि भाई ये कर्म करने से गुरुजी ने मना कर रखा, या ये कर्म करने से मेरे को नुकसान होगा कोई। वो कर्म यदि आपने अनजाने में कर दिया धोखे से, तो उसका दोष नहीं है भगत जी। अब मान लीजिए आपको अगर बात का अगर नहीं पता होता कि भाई गुरुजी का नियम ऐसा नहीं है,
और वो बात यदि आप मतलब कि भर लेते तो आप पे दोष नहीं था भगत जी, क्योंकि वो अनजाने में हो गया। और गुरु जी ने बताया कि धोखे से और अनजाने में अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक में अगर शराब भी मिला के पिला देना तो आपका नाम खंड नहीं है। अच्छा। लेकिन मालूम हो जाए कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर इन्होंने ऐसा कुछ चीज मिला रखी है तो फिर नहीं पीनी, चाहे जान निकल जाए। हाँ तो हाँ गुरु जी हाँ। ने बताया कि धोखे से कुछ ऐसा हो गया तो उसमें नामखंड नहीं है, वहां तुम्हारी परमात्मा पूरा बचाव करता है। फिर एक होता है जानबूझ के करना, कि मालूम है हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भी वो मर्यादा हम खंडित कर रहे हैं। फिर क्या होगा भगत जी, भाई मर्यादा आपने खंडित कर दी, परमात्मा आपसे दूर हो गया। अब हम्म। हो सकता है आपका बहुत अच्छा कोई संस्कार हो, आपका पहला भी, आपको कोई दिक्कत ना हो, 2 साल 10 साल 20 साल आजीवन आपको कोई दिक्कत ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार की। और हो सकता है आपका ऐसा कोई बुरा संस्कार आना हो, नजदीक हो, और दूसरी तरफ आपने वो मर्यादा जानबूझ के आपने खंडित कर दी, तो वो संस्कार आपका भगत जी परमात्मा नहीं टालेगा। उस संस्कार में यदि आपका पैर टूटना तो पैर टूटेगा, जान जानी तो जान जानेगी। तीसरी स्थिति गुरु जी ने बताई कि भाई गहन मजबूरी में, कि भाई मजबूरी है, अब तो बिल्कुल ही विरोध नहीं किया जा सकता, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, वो चाहे आनुपासना हो चाहे वो और कोई चीज हो। तो उसमें गुरुजी ने बताया कि अगर ऐसी गहन मजबूरी, क्योंकि आत्मा से आप नहीं चाह रहे कि मैं ये काम करूं, लेकिन गहन मजबूरी में यदि आपने वो काम किसी के दबाव में आके किया, मर्यादा आपने तोड़ी, तो फिर गुरुजी ने बताया कि जहां आपकी जान जानी हो वहां आपका पैर टूट के रह जाएगा, सजा उसकी भी मिलेगी। जहां अगर जान जानी हो तो आपका पैर टूट के रह जाएगा। इतना बचाव परमात्मा उस मजबूरी में किए गए काम का आपका करता है। जैसे जी मेरी साड़ी ले रही है नाम, उसकी लड़की है, शादी ही हुई है जी। तो वह जैसे बरवाड़ा आश्रम में जाके बोले माफी मांग के आई हूँ, मैं भेज दूंगी, ऐसे क्या हो सकता है? नहीं भगत जी, ये सारी ये बरवाड़ा की कब की घटना बता रही है? 2014 के बाद की बता रही है क्या? ईद लिया तो कुछ 6-7 महीने। हाँ, तो ये ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने ठगी का एक नया ड्रामा निकाल रखा है कि भाई गुरुजी का आदेश है यदि आप ब्याह शादी में दहेज ले लो, या दहेज अगर आप देते हो ना, तो उस दहेज का आधा पैसा आपने नामदान केंद्र पे जमा कराना पड़ेगा, फिर तुम्हारा नाम शुद्ध करवाएंगे। तो ये तो कर रखा है इन्होंने भगत जी ड्रामा। अच्छा। हाँ, मैं बोल रहा था तो ऐसे नहीं फिर तो ऐसा है, फिर तो भाई जो आदमी शराब पीता है फिर तो वो भी शराब पियो, और जितनी शराब वो पी रहा है उतनी शराब इन गधों के मुंह में भी डालो, फिर वहां पे नामदान केंद्र में जाके। ठीक बात है। तो ये भगत जी इन्होंने भक्ति का ड्रामा कर रखा है, यही परमात्मा देख रहा है बैठा बैठा सारा खेल, कि मेरे द्वारा इतना ज्ञान दिए जाने के बाद भी कौन तो जो है मतलब कि मंद बुद्धि रहता है, और कौन इस परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के अपना बचाव करता है। और कोई मैटर नहीं है भगत जी, परमात्मा समर्थ है 2 मिनट का काम है उसका बाहर आने का। लेकिन भाई ठोक के ज्ञान दिया तो भगत जी ठोक के परीक्षा लेगा। जिस तरह मैंने बीड़ी छोड़ी है कल से। अच्छा। और नाम तो आपने बता रखा, उसे भी दिखे लूंगा, वो जो गेड़ा था वीडियो आपने 2 संकल्प वाला। हाँ जी। हाँ, तो उसमें जैसे कोई ये देवता की पूजा करता हूँ लाले, मैं 15 तारीख पे करूंगा, इतने ले लूंगा, इतने पूरा ज्ञान सुनना जरूरी है। गुरु जी ने दूध का उबड़ा ना ले, भाई पूरा सत्संग सुनो। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात को पहले समझ नहीं पाया, मैंने सोचा आपने नाम दीक्षा ले रखी है इन मैनेजमेंट वालों से। अगर आपने अभी तक नहीं ली है ना, तो संकल्प नाम दीक्षा भी आप उसी समय लेना जब आपको लगे कि मेरे सामने यदि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई मैं उसका सामना कर सकता हूं। क्योंकि भगत जी चाहे नाम हो चाहे संकल्प नाम हो, ये भक्ति है भगत जी विश्वास की। विश्वास करोगे तो ही परमात्मा साथ देगा, सहयोग देगा। तो आपका जो भी भाणजी उणजी का जो बात है, फिलहाल भगत जी आप मल की छूट है आपको, आप अपना ये सारा काम निपटा लो एक बार। अपना तो कोई बात को नहीं, आगे के लिए हाँ, तो आगे के लिए ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आगे के लिए चाहे संकल्प नाम दीक्षा लो और चाहे मंत्र नाम दीक्षा लो, अगर मर्यादा में रहना है, अगर लाभ प्राप्त करना है, परमात्मा की रहम प्राप्त करनी है, तो भगत जी फिर हमने मर्यादा में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सत भक्ति मारेगा भगत जी। अगर संत रामपाल जी वगैरह ऐसे वैसे होते राधा स्वामी वालियों जैसे, फिर तो कोई बात नहीं, बीड़ी भी पियो, शराब भी पियो, जो मर्जी अनुपासना करो, बस आश्रम में आते रहो, देते रहो, जाते रहो, मरते रहो। लेकिन यहाँ भगत जी गुरु जी ने यही कहा था कि भैया जो ये मर्यादा निभा सके वही नाम ले, अन्यथा मुझे शौक नहीं है फालतू में चेले बनाने का। तो एक वैसे मेरी माँ नु बोल रही बोले तेरा मामा का छोटी थी, वैसे जो दो बत्ती है बोले उनका इस तरह नाश हो गया था, इस तरह हो गया था जी, कोई दे देवता मेरा लिख तो नहीं लाए दे। भगत जी ये आपको विश्वास आपको खुद करना पड़ेगा, और विश्वास होगा आपको गुरु जी के सत्संग सुनते रहने से।
ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण गुरुजी ने बता रखे हैं। एक जींद का था एक लाला जी रमेश, हैं, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, नाम नूम ले लिया उन्होंने, बड़े दुखी थे, दौरे पड़ा करते पूरे परिवार में। तो किसी ने बताया गुरुजी से, उन्होंने नाम ले लिया, नाम लेते परमात्मा ने उनको राहत देनी शुरू कर दी। तो वो रमेश तो बिल्कुल हो गया दृढ़। अब उसकी औरत को जब आया वो गुग्गा धोकने का समय आया तो किसी पड़ोसन ने आके उसको बहका दिया, है गुग्गा ना धोकती? बोले ना भाई हमने तो नाम ले लिया। बोले यो किसा नाम, ये गुग्गा छोड़ दिया? ये फलानी ने गुग्गा धोकना छोड़ दिया था, उसका छोरा मर गया। तो वो बेचारी डर गई, उसने वो गुग्गा पूछ दिया। गुग्गा पूछते फिर उनके वो दौरे पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि तो ऑटोमेटिक सिस्टम है भगत जी। फिर उसके घर में दिक्कत आई, उसने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई, उस रमेश ने कहा। फिर कोई भगत गया उनके घर पे, उसने भगत को बताया। बोले भाई तुमने कोई मर्यादा तोड़ी है परमात्मा की? नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले भाई हमने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। अब उसकी पत्नी से पूछा तो उसने भी मना कर दिया कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। वो भगत कुदरती पीछे ऐसे घूमने के लिए गए तो पीछे से वो लटोटर कर रखा उसने, वो गुग्गा पूज रखा। बोला ये कमलेश यो क्या कर रखा है? बोले भाई ये तो बोले गुग्गा सा पूजा था। अरे बोले गुरुजी ने गुग्गा तो बाहर निकाला था, गुग्गा तुमने फिर अपने घर में बांट लिया। ठीक। तो भगत जी हमने विश्वास करना पड़ेगा। भगत जी दास क्या बोल रहा है? विश्वास, परमेश्वर ने कहा कि विश्वास रखो, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपने चाहे संकल्प नाम दीक्षा लो चाहे मंत्र नाम दीक्षा लो, अगर ज्ञान समझ के ले रहे हो, अटल विश्वास करके ले रहे हो कि धरती पे यदि कोई संत है तो यही है, मोक्ष मार्ग है तो यही है और कोई नहीं है। भगत जी बाल बाका नहीं हो सकता, गुग्गा का चाहे गुग्गा का चाहे मतलब पर्दा दा जाओ, उंगली का नाखून भी उतार ले, भगत जी गारंटी है। तो जी बताइए। घर में एक आदमी ले सके कोई दिक्कत को नहीं है, और पूजा पाठ करे तो आपने कोई दिक्कत नहीं करके? भाई आपने कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आपने उनकी पूजा पाठ में उनके क्रियाकलाप में कोई सहयोग नहीं करना। बाकी वो चाहे जहर पी में तो वो पी रहे हैं, आप दूध पियोगे, आप अपनी सेहत के लिए पियोगे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास? ठीक है, आपको कोई दोष नहीं उसमें भगत जी, लेकिन हमने सहयोग नहीं देना उनका उस आध्यात्मिक विधि में। बाकी सांसारिक काम में तो भगत जी अपने को सबका सहयोग देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रसाद प्रसूद जिस तरह मान रही हो भी नहीं लेना जी भगत जी, कुछ नहीं। जो गुरुजी ने जो प्रसाद, जो संकल्प नाम दीक्षा लोगे, पानी की बोतल भर के आप अपने गुरुजी के दरबार में वहां रख देना, और एक मल की मखाना या मिश्री का प्रसाद लेना, उसको रख देना। और मंत्र आरती जब आप ये अपना जब मंत्र करोगे घर में, अपना सत्संग सुनोगे, या वैसे भी अपने कान में लीड मंत्र, चाहे भगत जी आप कान में लीड लगा के, वो क्या बोलते हैं, सत्संग चाहे आप कान में लीड लगा के सुनो, आरती चाहे आप कान में लीड लगा के सुनो, चाहे स्पीकर में सुनो, समान रूप से उसका प्रभाव होता है उस जगह पे। ऐसा नहीं कि भाई गुरुजी की आवाज को हम ऊंचा करेंगे तो ही गुरुजी की आवाज का असर होगा। ये भगत जी सूक्ष्म मार्ग है। अगर मन ही मन में भी यदि आप परमात्मा का ध्यान लगा रहे हो तो वो भी असर हो रहा है। तो वो जो पानी की बोतल है भगत जी, वो मल की चरणामृत बन जाएगा, विश्वास है तो। और मिश्री जो है वो प्रसाद बन जाएगा। वो केवल आपने ही लेना है रोज सुबह सुबह आरती करने से पहले या आरती करने के बाद। अपना बाण बिहारी धीर में घर क्या तो सलाह करने लग गया कल है जी। मैंने कल बीड़ी छोड़ी थी, मैं बीड़ी तो दी छोड़ दे, बीड़ी एक बैल था अपना मैं गुरु जी वाला, उसमें तो प्रणाम तो दया मालिक नु बोलिया तो गलत ले है, बोलिया फलान से धकड़ सब जेल में पड़ा, भगवान के जेल में रहा, मैं जेल में आराम भी रहा नहीं था, वो वनवास होया था 14 साल का। कृष्ण का तो जन्म ही जेल में था भाई। हाँ मैं कौन सा को रहा जेल में। खैर भगत जी उनकी मनाया करता। हाँ यही तो है ना सारी बातें, ये जो मीडिया से जो सुना है, ये झूठे जो ये दंत कथाएं हैं, ये सारी बातें। अब भगत जी उनका दोष नहीं है ना, क्योंकि उनका संस्कार नहीं है। मैं तो नो बिलिया जी मैं करा ये बरसन लाई रहा है भी ना है कि बरस दाओ मेरा पता सही बात है। नहीं हम दूध लेके आ रहे हैं मार्केट से, हम लोग मतलब की डेयरी से दूध ला रहे हैं, क्या पता वहां पे मतलब की कौन ना के पैक कर रहा है। तुम देखने जा रहे हो भाई ना भी हैं। और संत का तो अगर नहाए हुआ भी मिल गया तो भगत जी वो तो अमृत के समान है। कहाँ मिलता है, ये तो मतलब की दुर्लभ है अगर संत है तो। अरे लोग तो नकलियों के चरणों का पानी धो धो के पीते हैं, और यहाँ तो पूर्ण संत धरती पाया हुआ उसका मिल जाए सौभाग्य उसका। सही बात। और बाकी अगर क्या ना सत्संग सुने जाएगा तो मेरे हिसाब में कदम कदे डाला पड़ जाएगा। मगर जी कदे न कदे नहीं, ये परमात्मा की प्रोसीजर होती है। देखो अच्छा। आपके घर में परमात्मा ने आपके ऊपर दया करी, आपके माध्यम से परमात्मा उस घर में प्रवेश हुआ। अब उस घर में जो वाणियां चलेंगी, सत्संग चलेगा, आरती चलेगी, तो उनको नहीं पता। लेकिन गुरुजी कहते हैं इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी और पेड़ पौधों पे भी परमात्मा की वाणियों का असर होता है, उनके भी संस्कार बनते हैं, उनको भी मानव जन्म मिलता है अगला।
तो ये तो जीव हैं। हाँ, इनके संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो इनको परमात्मा इनको अच्छे लगने लगेंगे। धीरे धीरे इनको गुरु जी के हाँ, सत्संग, इनके कानों को ठीक लगने लगेंगे। हो सकता है शुरू में ये विरोध करें, क्योंकि काल भी तो अपना पूरा जोर लगाएगा ना। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हमने हिम्मत रखनी पड़ेगी, हम हिम्मत रखेंगे तो फिर वो कहां जाएंगे। और एक समय तो ऐसा आएगा, फिर तो पूरी पूरी भगत जी पूरी सृष्टि नाम लेगी। तो इनके संस्कार बनेंगे भगत जी तब तक परमात्मा से जुड़ने के। तो इनको भी अपने शरण में लेने के लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको उस घर में जोड़ा। ये खेल होता है भगत जी उस मालिक का। अच्छा अच्छा। परमात्मा ने बीज बीज डाल दिया भक्ति का आपके घर में। अब हाँ, जब वो पेड़ बनेगा तो छाया का लाभ तो भगत जी सब लेंगे ना। हाँ जी। तो फिर वही वही चीज है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चों तुम थोड़ा दृढ़ रहना, क्योंकि अभी भगत कम है और जगत का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन तुम दृढ़ रहोगे तो परमात्मा की दूसरों पे भी दया होगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा, जिस प्रकार आज ये घर घर में रामकृष्ण का नाम है ना, उसी प्रकार घर घर में ये कबीर का नाम हो जाएगा। फिर कोई तुम्हारी मर्यादा खंडित होगी नहीं, क्योंकि हर जगह जाओगे वहां तुम्हें मतलब सच्चाई बोलने वाले मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारी मर्यादा खंडित होगी नहीं। बिल्कुल भी। और ऐसी बात नहीं भगत जी, ये देखो आज आपके घर वाले मान लो विरोध कर रहे हैं, तो कोनी जी उससे भी अलग एक चीज मन में बसानी पड़ेगी जी, सच्चाई बोले जाओ। वो तो एक कोडवर्ड सा बताया पूरा परमात्मा ने ध्यान जी। रखना पड़ेगा जी। हाँ, वो तो एक कोडवर्ड सा बताया परमात्मा ने। सत्साहिब का मतलब भाई उस हाँ। परमात्मा की मतलब की याद आना। बाकी सत्साहिब सत्साहिब करने से थोड़ा ना कोई मतलब की मोक्ष होता है। हाँ जी, वह तो हर पल याद रखने वाली चीज है। हाँ। वह याद रहेगी तो मनुष्य का ध्यान कौन देगा कितिया सोमना अटक पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है भगत जी। हाँ भगत जी ये जो विचार है ना, ये आप जैसे भाई बहन जो नाम दीक्षा लेने से पहले जो इतना सोच रहे हैं, इतना समझ रहे हैं ना, परमात्मा यही तो चाहते थे 1994 से कि नाम लेने से पहले ये पहले इतने मतलब दृढ़ हो जाएं। पहले इनको जो भी इनको शंका है पहले उसका निवारण कर लें हर तरीके से, और इस नाम लें तो बिल्कुल दृढ़ होके नाम लें, फिर ये बिल्कुल हाईवे पे दौड़ें। लेकिन भगत जी आज क्या हो रहा है, आप इन मैनेजमेंट वालों से अगर आप ये बातें करते इस तरीके से इनके नामदान केंद्रों पे, अब तक तो आपको नाम नूम दिलवा देते ही। और जैसे आप बोलते भाई मेरे भात आएगा, भाई कोई बात नहीं वहां प्रार्थना लगा ले। अब आप लगाते हैं वहां प्रार्थना, वहां पे वो बैठे ठग महेंद्र के, वो कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, गुरु जी का आदेश आ गया, अपना भात भर लो और भात भर के फिर एक पाठ करवा देना 15,000 का। ये लो जी हो गया आपका समाधान। उनको अपनी माया मिल गई, आपका अपना काम हो गया, दोनों कुएं पढ़ो। पाठ जी कितने साल भर में कराना पड़ता है, किस तरह भगत जी गुरुजी ने बताया कि पाठ जो होता है साल में एक बार जीव को अवश्य कराना चाहिए। जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो उसको भी परमात्मा से ये रो रो के उसको ये अर्ज करनी चाहिए, मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा आपका दास पाठ का संकल्प कर रहा है और परमात्मा पैसे घर में है नहीं, मालिक आप ही दया करोगे, आप ही तो परमात्मा भगत जी कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम करवाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। गुरु जी ये नहीं कहते पाठ कराओ, गुरु जी कहते संकल्प करो। भाई संकल्प का मतलब कि हे परमात्मा मैं पाठ का संकल्प कर रहा हूँ, परमात्मा ये पाठ के पैसे की व्यवस्था आप ही करवाओगे। तो भगत जी उसके लिए तो बतेरे रास्ते वहाँ घर पे होता है जी, वहाँ आश्रम नहीं पाठ होता है आश्रम में भगत जी। पहले तो गुरु जी शुरू में तो गांव गांव जाके किया करते थे, क्योंकि पाठ करने का अधिकारी केवल सतगुरु होता है। हाँ हाँ हाँ। जब पाठ प्रकाश जो है 3 दिन का होता था तो क्या करते थे गुरुजी, या तो पाठ प्रकाश की शुरुआत करके भाई अपने काम से निकल जाते थे अपनी नौकरी पे या कहीं और, ठीक है। और फिर गुरुजी क्या करते थे, फिर जब पाठ समाप्त होता था तीसरे दिन तब गुरुजी आ जाते थे उसका भोग लगाने के लिए। तो बिना गुरु की उपस्थिति के पाठ सफल नहीं होता। अब ये नालायक जो है ये मुंडका में रख दिया, भिवानी में रख दिया, जींद में रख दिया, सिंहपुरा में रख दिया है। पहले तो रखा इन्होंने 3 दिन का। अब संगत हो रही है जागृत, इनके पास ही में इतने पैसे आए नहीं, लोगों ने इतने पाठ करवाए नहीं, फिर इन्होंने रख दिया 5 दिन का, अब कर दिया इन्होंने 9 दिन का। अच्छा 9 दिन का पाठ अब इन्होंने 9 दिन कर दिया लगातार कि कोई तो मुर्गा होएगा, कोई तो फंसेगा। हाँ हाँ हाँ। अब संगत इतनी बेवकूफ है नहीं, अब संगत धीरे धीरे भगत जी जाग रही है मालिक की दया से, क्यों 5 साल हो गए इन्होंने खूब ढंग से आम की तरह इनको निचोड़ दिया, लाभ किसी को कुछ हुआ नहीं, तो सबको पता चल गया भैया कोई फायदा नहीं। अब ठीक गुरु जी नाम कहते के बता दे है जिस तरह है नाम कह के सराह दे है गुरु जी। नाम तो भगत जी जो प्रथम नाम बताया गुरु जी ने वो मतलब के 7 मंत्र हैं उसमें।
तो प्रथम नाम में 7 जैसे याद कर सको मंत्र? कोई लाभ नहीं है भगत जी, कोई लाभ नहीं है। मंत्र आपको मालूम भी पड़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे भी पड़े हैं, गूगल पे भी पड़े हैं, फेसबुक पे भी पड़े हैं, लोगों ने डाल रखे हैं, सतनाम डाल रखा, सार नाम तक डाल रखा, प्रथम नाम डाल रखा, लेकिन गुरुजी ने बताया जब तक गुरु के आदेश से आप उनका जाप नहीं करोगे वो यूजलेस है, कोई काम के नहीं, आपको उल्टा नुकसान देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए क्योंकि भक्ति मार्ग में भगत जी गुरु आज्ञा चलती है। अब मान लो जैसे आप सुबह की आरती करोगे तो आरती में एक ब्रह्म वेदी आती है, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुग्र दुख भंजनम मूल चक्कर गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए किलियम जाप जपत हंसा। तो ये सारे मंत्र हैं। अच्छा। लेकिन मेरे बताने से, आपके सुनने से या आपके करने से ऐसे कुछ नहीं होगा भगत जी इनमें। ऐसे फिर गुरु से नाम लेने की क्या आवश्यकता है? सबको पता है कि ब्रह्म वेदी में 4-5 मंत्र है, अपना निकालो और अपना करो, उसे फायदा क्या होगा? हाँ हाँ, वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब तक विधिवत रूप से नहीं चलेंगे कोई लाभ नहीं होना भगत जी। भगत जी सबको पता है, ये जो हम आरटी ऑफिस में जाओ लाइसेंस बनवाओ, तो लाइसेंस वहां कौन बनाता है? वही तो बनाता है जो मतलब कि 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह लेता है, वो कंप्यूटर से बनाता है, कोई अपने दिमाग से तो निकालता नहीं। वो तो वो 10-12 हजार रुपए लेने वाला तो अपने घर पे भी बना सकता है ना लाइसेंस कंप्यूटर से। लेकिन जब तक वो आरटीओ की मोहर नहीं लगेगी तब तक भगत जी वो काम नहीं करेगा। जिस दिन पकड़ा गया ना उसी दिन अंदर ठोक देंगे। अंदर ठोक देंगे। तो इसी प्रकार ये संत मत है भगत जी भक्ति मार्ग में। जब तक गुरु की आज्ञा के बिना यदि आप कुछ ऐसा काम करते हो तो वो आपका सफल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं उसका। इसके बाद और फिर गुरु जी ने भगत जी ये बता रखा है ना कि पुण्यात्माओं तुम कहीं ये सोचते हो कि भाई ये मंत्र जाप करने से हमारा अमल की भक्ति बढ़ेगी। गुरु जी ने बताया कि ध्यान से सत्संग सुनना, ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में आता है। हाँ, तो आप ये ना सोचो कि भाई मंत्र नहीं मिला तो भाई कुछ मतलब वो कमी रह गई होगी। नहीं भगत जी, जब तक गुरु जी नहीं आते हैं, आप यदि 20 मिनट भी ध्यान से अगर गुरु जी का मतलब सत्संग सुनते हो, 1 घंटा भी सुनते हो, तो सोचो 1 घंटे आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो। ठीक है, जैसे मेरी घरवाली सुना दी सत्संग एक दिन है जी, और वह जैसे जोत पे बैठे मिला ध्यान मेरा थोड़े रह गया। कहाँ पे? यहाँ पे गुरु जी वाली बातों पे। और बैठती कहाँ पे है? हाँ, तो वो तो भगत जी होना ही है, क्योंकि भगत जी ये सत्य शब्द हैं, परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए शब्द हैं। वो मैंने आपको क्या बताया भगत जी, धीरे 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 उन सबका माइंड चेंज करेगा परमात्मा। क्योंकि वो ये सत्संग सुनने के बाद में भले ही वो गुरु जी को मानने या ना मानने, लेकिन उन साधनाओं से उनकी आस्था हट जाएगी धीरे धीरे, उनको वो फीके नजर आएंगे। जिस प्रकार गुरु जी कहते हैं कि एक तो 1000 वाट की मतलब की मरकरी हो और एक 0 वाट का बल्ब जल रहा हो, तो मच्छर क्या करता है? मच्छर फिर वो 0 वाट वाले बल्ब के पास नहीं टिकेगा, वो सीधा मरकरी की तरफ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो 0 वाट की साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, इनकी दुर्गा की। तो धीरे धीरे जब गुरु जी के सत्संग सुनेंगे तो इनकी आस्था हट जाएगी वहां से, इनको फीके नजर आएंगे वो कि ये तो कुछ नहीं भाई, छोड़ो इनको। तो हाँ बिल्कुल जी, मैं भी 3-4 साल से कर रहा था शेर, मेरी आस्था ही हुआ वहाँ पे चल रही है जिन्हों पूजा वहाँ कराएंगे। तो बस तो भाई उनका भी ऐसे होगा धीरे धीरे, लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी भाई। हाँ, थोड़ी सी समझ बन जाएगी, समझ में आ जाएगा, फिर तो नहीं। और दुनिया के बहकाव में भगत जी, दुनिया ने ना यहाँ पे राम को ढंग से जीने दिया, ना श्री कृष्ण को जीने दिया, ना अन्य महापुरुषों को जीने दिया, ना 650 साल पहले परमात्मा आए थे ना उनको जीने दिया। तो आज भाई उनको कैसे जीने देंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जब तक उनकी पार बसेगी। दुनिया तो ऐसे है जी, मैं जैसे इन भक्ता ही भी इन भगवान ही पूजा कर जब भी नुला खाम खाई का डो नहीं। और दूसरी बात भगत जी, आज चाहे कोई कितना बड़ा चाहे गुरु जी का विरोधी हो, चाहे हरियाणा में, चाहे आपके परिवार में क्यों ना हो, और कल ना हो गया उसका कोई भयंकर रोग और डॉक्टर को लुट लिया पिट लिया, कोई इलाज नहीं, और फिर कोई कह दे कि भाई तेरा रोग तो ये रामपाल ही काट सका है, भगत जी वो तुरंत कहेगा ले चलो भाई ले चलो। क्यों? अब कहाँ गया तेरा वो विरोध? बिल्कुल, जब सिर पर भगत जी चोट लगे ना, जब आदमी सब भूल जाता है। हाँ, जब भूल जाता है। हाँ, तो हमने इन बातों को ध्यान रखना है कि ये दुनिया भी उसी की है, कल को ये सब भी आएंगे, लेकिन आज इनके चक्कर में आके मैं अपना क्यों समय मतलब की बर्बाद करूं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो जी एक आती बात जी, कोई पूछनी हो तो आप फोन उठा लिया करो जी। मैं भगत जी मेरा नहीं सुनवाओ तो अब दिन में क्या है भगत जी, वही बात है बड़े भाई, थोड़ा अब रोजी रोटी का भी धंधा करना पड़ता है, फिर फोन भी बहुत सारे आते हैं, किसी का उठ जाता है किसी का नहीं उठता। आपका तो मेरे पास मैंने सेव कर रखा है, इसलिए मैंने आपको वो कर लिया, मैंने आपको उठा लिया।
ठीक है जी, है ना। बाकी मैं एक आधी कोशिश वीडियो करूंगा, अगर ऐसा कोई वीडियो विशेष हो ना कराओ। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाँ। मैसेज कर दिया करो, अगर कोई विशेष हो तो फिर मैं आपसे संपर्क कर लिया करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, सत्साई भगत जी। सत्साई जी, सत्साई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।